गंभीर से भिड़ गए थे अजीत अगरकर, किसके टारगेट पर थे श्रेयस अय्यर। बिल्कुल अलग है सेलेक्टर्स की सोच, किसी की नहीं सुन रहे हैं कोच। हेड कोच गंभीर की मनमानी, रोहित की भी बात नहीं मानी। किसने खुलकर केएल का साथ दिया, पंत का पत्ता किसने काट दिया। कोई कह रहा है गंभीर मनमानी कर रहे हैं, कोई लिखता है गंभीर फेवरेटिज्म पर सवाल उठाते थे, अब खुद ही टीम इंडिया में केकेआर कोटा बना दिया है। किसी ने कहा गंभीर हर जगह हर मंच से कहते थे एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, वर्ल्ड कप जीतने का क्रेडिट सबको मिलना चाहिए था, ये टीम गेम है। लेकिन केकेआर की जीत का क्रेडिट जब गंभीर को मिलता था तब उन्होंने एक भी बार केकेआर के हेड कोच चंद्रकांत पंडित या कप्तान श्रेयस अय्यर का नाम नहीं लिया। इसके बाद अब टीम इंडिया में गंभीर की कोचिंग देखकर कई लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि गंभीर इंडियन क्रिकेट को बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब बीसीसीआई से एक ऐसी स्टोरी सामने आई है जिसे जानकर आप कहेंगे कि हेड कोच गौतम गंभीर को बाहर क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि गंभीर अभी भी अपनी मनमर्जी से सारे फैसले ले रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कुछ साल पहले तक टीम इंडिया का फोकस टॉप ऑर्डर पर होता था, लेकिन 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हो या 2019 का वर्ल्ड कप, भारतीय टीम मिडिल ऑर्डर को मजबूत करती दिखी है। इंग्लैंड सीरीज में भी जिस तरह से टीम इंडिया ने अंग्रेजों की धुलाई की, उसमें भी मिडिल ऑर्डर का सबसे बड़ा रोल रहा। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से अटैकिंग अंदाज में इंग्लिश टीम को डोमिनेट किया, उसे देखकर बाकी सभी टीमों की टेंशन बढ़ गई। लेकिन इसके बावजूद गंभीर राज में मिडिल ऑर्डर फिक्स नहीं है, क्योंकि गंभीर ने साफ किया है कि रिजल्ट कुछ भी हो वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की स्ट्रेटजी फॉलो करते रहेंगे। मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप में किसी की भी जगह फिक्स नहीं होगी। ऐसे दौर में जब टीम इंडिया के दो मजबूत पिलर विराट कोहली और रोहित शर्मा पर पहले जैसा भरोसा नहीं दिख रहा, मिडिल ऑर्डर के दम पर ही भारत ने इंग्लैंड के बेसबॉल की बैंड बजा दी। नंबर 4 यानी श्रेयस अय्यर से शुरू करके नंबर 7 तक मिडिल ऑर्डर के बल्ले से 3 मैच की सीरीज में 375 रन निकले, वो भी 116 के स्ट्राइक रेट से। तो वहीं टीम इंडिया के स्पिन अटैक के सामने इंग्लैंड का पूरा मिडिल ऑर्डर सरेंडर करता दिखा। भारत के लिए मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा रन बनाए, वो भी तब जब सीरीज से पहले उनका टीम में होना तय नहीं था। कोहली फिट होते तो अय्यर को पहला मैच नहीं मिलता और उसके बाद शायद वो पूरी सीरीज में बेंच पर होते, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के साथ गंभीर ओपनिंग में ही लेफ्ट राइट कॉम्बो ट्राई करना चाहते थे। लेकिन पहले ही मैच में तूफानी हाफ सेंचुरी के साथ श्रेयस अय्यर ने गंभीर का एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले ही रोक दिया। इस बीच अय्यर को लेकर जो खबर सामने आई है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अय्यर के नाम पर सिलेक्शन मीटिंग में जबरदस्त टकराव हुआ। मीटिंग में एक ग्रुप अय्यर को बाहर रखने पर अड़ा हुआ था। बीसीसीआई के क्लोज सोर्सेस ने कहा गंभीर ने फिर एक बार अगरकर एंड कंपनी की नहीं सुनी। सेलेक्टर्स और गंभीर के बीच इस बात पर खींचतान चल रही थी कि अय्यर को रखा जाए या फिर केएल राहुल को, और गंभीर सबके खिलाफ जाकर केएल राहुल को बैक कर रहे थे। जबकि अजीत अगरकर का मानना था कि पंत प्लेइंग 11 में रहेंगे तो अय्यर या केएल राहुल में किसी एक को ही रखा जा सकता है। हम चाहें तो अय्यर को ड्रॉप कर दें, और अगर अय्यर को रखना ही है तो केएल राहुल के सिलेक्शन का कोई सेंस नहीं बनता। ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि अजीत अगरकर की प्रायोरिटी लिस्ट में पंत टॉप पर थे। इसका अंदाजा आपको अजीत अगरकर के इस स्टेटमेंट से हो जाएगा। जब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस हुई तो अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था चैंपियंस ट्रॉफी में पंत हमारे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे। इंग्लैंड सीरीज के लिए भी पंत का नाम आगे था, लेकिन इंग्लैंड के सामने जब टीम मैदान पर उतरी तो रोहित और गंभीर ने 2023 की वर्ल्ड कप टीम के कॉम्बिनेशन में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करने का फैसला किया और केएल राहुल सीरीज के तीनों मैच खेले। अब अगरकर की टीम अनाउंसमेंट वाली कहानी पीछे छूट गई जब उन्होंने क्लियर कट ऐलान किया था कि विकेट कीपिंग के लिए हम पंत को प्राथमिकता देंगे। लेकिन इंग्लैंड सीरीज में हेड कोच गौतम गंभीर ने पूरी स्क्रिप्ट ही चेंज कर दी। इस बीच पहला मैच कोहली ने मिस किया तो अय्यर टीम में आए, अपनी जगह पक्की की। रोहित को छेड़ नहीं सकते थे, गिल को छेड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता था। ऐसे में ऊपर से टॉप 6 रोहित, गिल, कोहली, अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या सब के सब राइटी हो गए, जो गंभीर के लेफ्ट राइट प्लान के बिल्कुल उल्टा था। लेकिन इसके बाद भी सेलेक्टर्स के प्लान को साइड में करके गंभीर ने पंत के बारे में बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई, बल्कि बीच
में लेफ्ट राइट कॉम्बो डालने के लिए अक्षर पटेल को नंबर 5 पर भेजा। पंत अकेले ऐसे प्लेयर रहे जिन्हें सीरीज में एक भी मैच नहीं मिला। सीरीज खत्म हुई तो श्रेयस अय्यर ने तो सारी बहस ही खत्म कर दी। और रही बात पंत की, तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रवाना होने से पहले गंभीर ने कंफर्म कर दिया कि वनडे में पंत से पहले केएल राहुल ही हमारे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं। गंभीर ने साफ साफ कहा कि एक एक प्लेयर के बारे में बात करना मुश्किल है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, पंत हमारी टीम का हिस्सा हैं, उन्हें मौके मिलेंगे, लेकिन इस वक्त केएल राहुल हमारे नंबर 1 विकेट कीपर हैं और उन्होंने हमारे लिए डिलीवर भी किया है। आपके पास स्क्वाड में 2 विकेट कीपर हैं, आप दोनों को नहीं खिला सकते। जिस तरह से हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों की लाइन लगी है, ऐसे में पंत को जब भी मौका मिलता है उन्हें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कुल मिलाकर अगर अजीत अगरकर की चलती तो या तो श्रेयस अय्यर बाहर रह जाते या फिर केएल राहुल, क्योंकि उनके हिसाब से पंत को हर हाल में प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन गंभीर वनडे में केएल राहुल को काफी हाई रैंक करते हैं और जहां तक स्ट्राइक रेट और केएल राहुल के प्रेशर में आने की डिबेट है, तो गंभीर का मानना है कि वो अपनी मेंटरशिप से सिचुएशन के हिसाब से प्लेयर का बेस्ट निकलवा सकते हैं और टेक्निक के मामले में केएल राहुल के अंदर कोई ऐसी खामी नहीं है कि उनका करियर खत्म कर दिया जाए। ऐसे में गंभीर ने सिलेक्टर्स के दबाव को साइडलाइन करके केएल राहुल का साथ दिया। राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बना रहे इसलिए अक्षर को प्रमोट किया और श्रेयस अय्यर का फॉर्म और पास्ट रिकॉर्ड देखकर उनकी जगह फिक्स रखने का फैसला किया। फिलहाल अजीत अगरकर से टकराव और गंभीर के इन एक्सपेरिमेंट्स पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पंत की जगह केएल राहुल को प्रायोरिटी देने के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।